नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। पूजा दिलीप राव खेड़कर आईएएस कैसे बन गई? फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई आईएएस बन जाए, यह पूजा से ज्यादा उस यूपीएससी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जिस पर भरोसा कर लाखों छात्र अपने जीवन के कई साल तैयारी में झोंक देते हैं। पूजा खेड़कर की कहानी यूपीएससी देने वाले छात्रों के बीच आग की तरह फैलती जा रही है। इससे पहले कि उनके बीच देश की सबसे भरोसेमंद परीक्षा को लेकर संदेह बैठ जाए, आग की लपटों की तरह ही यूपीएससी को भी सारे संदेह दूर कर देने होंगे। नकली आईएएस बनकर किसी को ठग लेना, किसी से शादी कर लेना, ऐसी खबरों का देश आदी हो चुका है। मगर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कोई असली आईएएस बन जाए, इस खबर से ठग भी बेहोश हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे कि जब ये ठगी ही कर रहे थे तो ठगी से सर्टिफिकेट बनवा लेते, आईएएस बन जाते। खामखा फर्जी आईएएस के नाम पर जेल चले गए। किरण पटेल का किस्सा तो आपको याद ही होगा। पीएमओ का नाम लेकर जम्मू कश्मीर का दौरा करने चला गया। पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस अफसर है, लेकिन ऑडी पर चलेंगी, वो भी वीआईपी नंबर और बत्ती चमकाते हुए, तो शहर में हंगामा होना ही था। यही वो ऑडी कार है जिस पर लाल बत्ती लगाकर आईएएस होने का रौब झाड़ना पूजा के लिए महंगा पड़ गया। पुणे में चर्चा होने लग गई कि प्राइवेट कार पर बत्ती लगाकर ट्रेनी आईएएस अफसर घूम रही है, वह भी किसी कंपनी की कार है, उनकी अपनी नहीं। वैसे भी लाल बत्ती प्रोबेशनर अफसर को नहीं मिलती है। साथ ही पूजा पर आरोप लगा कि उन्होंने एडिशनल कमिश्नर अजय मोरे के चेंबर को अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश की और अपने लिए अतिरिक्त स्टाफ की मांग की। इस वक्त यह कार पुणे पुलिस के कब्जे में है। इतनी चर्चा होने लग गई कि शक भी होने लगा कि ऐसी कौन सी ट्रेनी आईएएस अफसर शहर में आ गई है, एडिशनल कमिश्नर के कमरे का हिस्सा अपने लिए मांग रही है, तो जांच शुरू होनी ही थी। जब आप फिल्मी जीवन जीने लग जाते हैं तो लोगों को सारी कहानी फिल्मी लगने लग जाती है और वे पता करने लग जाते हैं कि असली कहानी क्या है। आमतौर पर कोई भी ट्रेनी अफसर ऐसी हरकत नहीं करता, मगर इसी से विजय कुंभार को शक हो गया। विजय कुंभार आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आरटीआई के जरिए सूचनाएं हासिल करने और सरकारी दस्तावेजों को पढ़ने की महारत रखते हैं। विजय कुमार कुंभार ने अपने ट्विटर हैंडल पर पूजा खेड़कर को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति भवन से लेकर यूपीएससी को टैग करने लग गए। एक्चुअली जब पूजा खेड़कर आईएएस बन गई, उनका पहला जो ट्रेनिंग के लिए उनकी पोस्टिंग थी वो शायद भंडारा में थे, लेकिन कैसे क्या पता नहीं कि उन्होंने कुछ जुगाड़ किया और उनको पुणे में ट्रांसफर मिल गया और वो पुणे में काम करने लगी। जहाँ तक मेरी जानकारी, ऐसा बताया जाता है कि किसी भी ऑफिसर को या कर्मचारी को होम डिस्ट्रिक्ट अब उनकी सर्विस के आखिरी में मिलता है, लेकिन इनको ट्रेनिंग ही वहाँ से मिल गया। वहाँ से उनका जब ट्रेनिंग यहाँ शुरू कर दिया तो उन्होंने कलेक्टर से कुछ मांगे रखी कि मुझे अलग ऑफिस चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। उनके पिताजी ने और उन्होंने खुद जाकर तहसीलदार को धमकाया भी। तहसीलदार ने कलेक्टर के पास कंप्लेन भी कर दी। उसके बाद उन्होंने जो गाड़ियाँ यूज़ की, यहाँ जो बड़ी लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ थी, उस पर उन्होंने बीकन लगाया और वो खुद गाड़ी चलाकर आती थी, ऐसे बताया जाता है। ये खबरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग पीरियड में ही इतनी गड़बड़ कर सकता है, उनका आईएएस कैसे रहा होगा। इसलिए मैंने पहले तो यूपीएससी की वेबसाइट की जांच पड़ताल की, तो पता चला कि इन्होंने ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यूज किया है और एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट यूज किया है। तो हंगामा मचना शुरू हुआ कि पूजा खेड़कर के तमाम प्रमाण पत्रों में झोल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने पुणे के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है
मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने भी राज्य सरकार से पूछा है वह कौन सी अनियमितताएं थी जिनके चलते पूजा का वॉशिंग ट्रांसफर किया गया। अकादमी अपनी रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने भी महाराष्ट्र सरकार को पूजा खेड़कर के जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए कहा तो सारा सिस्टम हिल गया। लेकिन क्या यह केवल पूजा खेड़कर के लिए हो रहा है या अन्य मामले में जो आरोप लग रहे हैं उन मामलों में भी इसी तरह की जांच होने वाली है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर अहमदनगर से डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हार गए, लेकिन संपत्ति के ब्यौरे से शक हो गया कि पूजा खेड़कर ने कहीं क्रीमी लेयर का गलत प्रमाण पत्र तो नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर पूजा का एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो वायरल है जिसमें वह कह रही हैं कि उनकी आय शून्य है। उन्हें पता नहीं था कि पिता की आय कितनी है क्योंकि उनके माता पिता के बीच 2003 से तलाक हो गया था, लेकिन पिता खेड़कर के चुनावी हलफनामे में तलाक का जिक्र नहीं है। पिता की 2022 में आय 43 लाख रुपए है, संपत्ति 40 करोड़ और 7 घर हैं, कई तरह की प्रॉपर्टी है। ओबीसी कोटे का लाभ उसे ही मिलता है जिसकी आय 8 लाख सालाना से कम है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बकायदा छपा है कि पूजा की अपनी संपत्ति 22 करोड़ रुपए की है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र गलत तरीके से हासिल किया। यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तब अपने एसेट का खुलासा करना होता है। तब सफल उम्मीदवार के नाम के बाद ओबीसी और विकलांगता का जिक्र होता है। पूजा के नाम के आगे बहु विकलांगता एमडी लिखा है। विकलांगता को लेकर पूजा ने जो प्रमाण पत्र दिए हैं वह भी जांच के दायरे में है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात निकल कर आ रही है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के लिए 11 बार प्रयास किया, जबकि अधिकतम 9 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। कई बार नाम बदलकर अपना फॉर्म भरा है। एक आरोप है कि उन्होंने 2019-2020 में पूजा दिलीप राव खेड़कर के नाम से परीक्षा दी और 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के नाम से परीक्षा दी। केवल पूजा खेड़कर ही नहीं, सोशल मीडिया पर और भी कई अफसरों के प्रमाण पत्रों को लेकर संदेह किया जा रहा है। हम उन सभी के बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत जिम्मेदारी से लोगों ने कोटे का दुरुपयोग कर आईएएस बनने वालों से सवाल पूछे। लोगों ने हर समाज के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है। इनका मकसद यही लगता है कि किसी भी कोटे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यूपीएससी को सोशल मीडिया में उठाए जा रहे सारे मामलों का जवाब तुरंत देने चाहिए। हर परीक्षार्थी को जानने का हक है कि यूपीएससी की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और विकलांगता कोटे का दुरुपयोग किस पैमाने पे हुआ है या होता जा रहा है। देश में पेपर लीक कराकर पैसे से प्रश्न पत्र खरीदकर लोग डॉक्टर बन जाते हैं। उस देश में मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं है कि ऐसे यूपीएससी की परीक्षा में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं भी हो सकता है तो इन संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और यूपीएससी की बनती है। ऐसे ही लेटरल एंट्री के नाम पर यूपीएससी में छेद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तो कोटा के भीतर फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे अलग से लेटरल एंट्री चल रही है। लोग आईएएस बनाए जा रहे हैं। लेटरल एंट्री का एक और प्रकार है एक्सटेंशन एंट्री। अपने चहेते को एक्सटेंशन दे देकर कुर्सी पर बिठाए रखो, जैसे देश में बाकी कोई है नहीं उस काम को करने के लिए। हम नहीं जानते कि पूजा खेड़कर का यह मामला अकेला है या यह महामारी भारत की परीक्षा। पूजा खेड़कर एमबीबीएस हैं। पुणे के काशीबाई नवेले मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अविनाश भोरे ने मीडिया से कहा है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए पूजा ने दिव्यांग का सर्टिफिकेट नहीं दिया था,
लेकिन बात केवल विकलांगता प्रमाण पत्र की नहीं है। अगर पूजा खेड़कर क्रीमी लेयर में आती हैं तो वे ओबीसी कोटे की हकदार नहीं है। क्या उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए क्रीमी लेयर में नहीं होने का गलत प्रमाण पत्र दिया है? यह तथ्य है कि पूजा के पिता सरकारी अफसर रहे हैं और दादा भी। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पटारदी तहसील के भाल गांव के सरपंच हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वे बंदूक लेकर किसी को हड़का रही हैं। यह वीडियो जून 2023 का बताया जाता है। अब जाकर लोगों की नजर पड़ी है। पुलिस ने पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और मां मनोरमा खेड़कर सहित 7 लोगों के खिलाफ हथियार लहराने और जमीन कब्जाने के मामले में एफआईआर की है। मीडिया के अनुसार अभी तक मां बाप पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। दोनों की तलाशी चल रही है। कई टीमें बनाई गई हैं। यही वो घर है जहां पूजा और उनका परिवार रहता है। यह घर बानेर इलाके में है जो काफी पॉश माना जाता है। राजभवन के ठीक पीछे इस समय घर पर ताला लगा है और यहाँ पुणे पुलिस की नोटिस चिपका है। नोटिस मां मनोरमा खेड़कर के नाम है हथियार लहराने वाले मामले के संबंध में। इसके अलावा एक नोटिस और लगा था जिसमें कहा गया था कि घर के बाहर फुटपाथ का जो अतिक्रम हुआ है उसे 7 दिन के अंदर हटा लिया जाए। भारत का समाज अपने पेट और अनैतिकताओं को बचाकर रखता है। भंडार जमा है। एक बार जब भांडा फूटता है तो भर भराकर बाहर आने लग जाता है। इतने दिनों से पूजा खेड़कर को सफलता मिलती रही थी। मां सरपंच बन रही थी और पिता चुनाव लड़ रहे थे। 40 करोड़ की संपत्ति भी जमा हो गई थी, लेकिन बेटी की एक हरकत ने झूठ का दरवाजा तोड़ दिया। सच बाहर आने लगा। पूजा ने गलत सर्टिफिकेट दिया या तो मामला है ही, इसकी जांच चल रही है, लेकिन बात इतनी नहीं है। सोचिए एक दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है। यह बता रहा है कि अगर नेक्सस और पैसा है, आरोप सही है, तो आप इस देश में बेईमानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विवादित ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने और एक दिव्यांग सर्टिफिकेट लिया, ऐसी कल खबर आ गई। और एक कहने का मतलब यह है कि उनके पास पहले से अहमदनगर जिले के 2 सर्टिफिकेट्स है। उसके बाद उन्होंने और एक बार औंध में ट्राई किया है और एक पिंपरी चिंचवड से अभी मिल गया है। उसमें दिक्कत यह है कि यह सर्टिफिकेट जिन लोगों ने जारी किया है उन्होंने उनका एड्रेस प्रूफ नहीं लिया। जब दिव्यांगता सर्टिफिकेट आप लेते हो तो उसके लिए आपका फोटो आईडी देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो प्रूफ दिया है वो है पिंपरी चिंचवड का ही एक एरिया है, तळवडे गांव, वहां का प्रूफ दिया है। अब ये ऐसे नहीं दे सकते। फिर भी क्या देखकर पिंपरी चिंचवड के अधिकारियों ने प्रमाण पत्र जारी किया ये बता नहीं सकते, लेकिन जो एड्रेस उन्होंने इस प्रमाण पत्र के लिए दिया है वो एड्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है जिसका नाम है थर्मोवेरिटा। अब ये थर्मोवेरिटा कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका आईएएस ऑफिसर के साथ संबंध कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यही कंपनी की जो कार थी जिस पर बीकन लाइट लगाकर पूजा एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर घूम रही थी और उसके बाद वो सुर्खियों में आ गई। और एक बात है कि पूजा ने 23 अगस्त 2022 में एक और एप्लीकेशन किया था औंध हॉस्पिटल में उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन उनको वो रिजेक्ट हो गया और उधर उन्होंने एड्रेस जो दिया था वो था औंध का ही। उसके बाद दूसरे ही दिन उनको पिंपरी चिंचवड से प्रमाण पत्र मिल गया। अब ये एक दिन में कैसे मिल गया ये तो वो अधिकारी बता सकते, लेकिन उधर जो एड्रेस दिया वो उन्होंने दिया तळवडे का, पिंपरी चिंचवड एरिया का। एक ही आवेदक कितनी बार ऐसे प्रमाण पत्र ले सकता है, कितनी बार उसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहले तो उनके 2-3 प्रमाण पत्र वो नगर जिले से और एक औंध के लिए एप्लीकेशन किया और मिल गया अभी उनको पिंपरी चिंचवड से। ये सारी बातें संदेह पैदा करने वाली है, इसलिए हमने यहाँ के
आयुक्त है उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया पूजा खेड़कर ने अलग अलग अस्पतालों से अलग अलग साल में अलग अलग विकलांगता के प्रमाण पत्र लिए। हम नहीं जानते कि इस बारे में नियम क्या है। अगर किसी में कई प्रकार की विकलांगता है तो सारे प्रमाण पत्र एक ही अस्पताल से बनाने होंगे या अलग अलग साल में अलग अलग जिलों के अस्पतालों से बनाना सामान्य बात है। इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में योगेश नायक और श्रीनिवास देशपांडे की रिपोर्ट पढ़ रहा था। योगेश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अहमदनगर जिला अस्पताल से पूजा ने 2018 में दृष्टि दोष की विकलांगता का प्रमाण पत्र लिया। फिर 2021 में उसी अहमदनगर जिला अस्पताल से मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र लिया। अहमदनगर के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय घोगारे ने कहा है कि पूजा को अस्पताल से ही प्रमाण पत्र जारी किए गए, सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने तो यह भी कहा कि पूजा की सारी विकलांगता मिलाकर 51% हो जाती है। अलग अलग देखें तो 40% दृष्टिदोष की विकलांगता है और 20% मानसिक रोग की। इस मामले में भी सवाल उठ रहा है कि क्या पूजा ने अपनी विकलांगता को लेकर झूठ बोला है, क्योंकि पिपरी के यशवंत राव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र बावले ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि उनके अस्पताल से पूजा ने 2020 में लोकोमोटर विकलांगता का प्रमाण पत्र लिया है। उनकी विकलांगता 7% ही है। विकलांगता कोटे का लाभ तभी मिलता है जब 40% तक हो। तो हाँ, यहाँ देखना जरूरी है कि पूजा के मामले में बहुविकलांगता को किस तरह से जांचा गया है। क्या किसी प्रकार का फार्मूला प्रयोग किया जाता है या हर विकलांगता का 40% होना जरूरी है। हम इस मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं। अमरनगर के जिलाधिकारी ने भी कहा है कि उन्होंने सारे प्रमाण पत्रों की जांच कर ली है और सम्मिलित विकलांगता 51% है। कम से कम जिलाधिकारी तो इस मामले में गलती नहीं करेंगे। पूजा खेड़कर ने भी कहा है वे जांच समिति के सामने सारी बातों को सत्यापित करेंगी। कमेटी का जो भी फैसला होगा उन्हें मान्य होगा। ये सारी बातें हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हैं। पूजा खेड़कर को देखकर किरण पटेल की याद आ गई। इन दोनों को याद कर रहा था तो रूबी चौधरी का मामला इंटरनेट सर्च में निकल आया। 2015 में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भी एक महिला के प्रशिक्षु अधिकारी बनकर फर्जी तरीके से 6 महीने तक ट्रेनिंग लेते रहने का मामला सामने आया था। राष्ट्रपति के साथ ग्रुप फोटो में यह शामिल हो गई थी। पकड़े जाने के बाद इस मामले में आरोपी महिला रूबी चौधरी ने अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर नौकरी दिलवाने के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगा दिए। तब एक केंद्रीय मंत्री का नाम भी उछला। हालांकि अकादमी ने अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को खारिज किया और एक सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया। बाद में उस गार्ड को वापस नौकरी पर रख लिया गया। फर्जी आईएएस अफसर बनकर कोई मसूरी की एकेडमी में घुस जाए, इस पर भी मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं। भारत में ठगों की प्रतिभा को मैं कभी हल्के में नहीं लेता। एक से एक ठग हुए हैं और होते जा रहे हैं जो अपनी झूठी कहानी आज तक बेच रहे हैं। रूबी चौधरी फर्जी आईएएस बनकर अकादमी में ही रहने लगी, वहां प्रोजेक्ट बनाने लगी, पर बाद में एसआईटी की जांच में अकादमी प्रशासन को लापरवाही का दोषी तो पाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम आरोप खारिज कर दिए गए। इस देश में किरण पटेल नाम के एक ठग खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर का दौरा कर राजकीय सुरक्षा और आतिथ्य का लाभ उठाया। इसके फ्रॉड की कहानी बताने लग जाऊं तो मेरा वीडियो लाफ्टर वीडियो में बदल जाएगा। आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। बताइए, खुद को पीएमओ का बताकर रूस भी गया था और यूक्रेन के साथ युद्ध के मामले में भारत के नजरिया से समीक्षा कर रहा था। नरेंद्र मोदी का प्रचार करने वाली टी शर्ट पहना करता था। जेट प्लस सिक्योरिटी के फायदे उठा रहा था, लेकिन किरण पटेल को पुलिस ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद के ही नेता ने इसे पकड़वाया।
उन्हें उसकी चाल ढाल पर शक हो गया था। मैं इंस्टाग्राम पर ठगी की ऐसे खबरों पर लगातार संकलन करता रहता हूँ। मेरी सीरीज का नाम है भारत एक ठग प्रधान देश। भारत के ठगों ने तो अमेरिका तक को परेशान कर दिया। वहां के बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। यहाँ के गांव में बैठकर हर दिन भारत के लोगों के खाते से पैसा उड़ा रहे हैं। ना अमेरिकी को छोड़ रहे हैं, ना भारतीयों को छोड़ रहे। ये प्रतिभाशाली ठग एक साथ हजार हजार लोगों को ठगते हैं और करोड़ों रुपए बैंक से उड़ा ले जाते हैं। फिर भी इसका विश्लेषण होना चाहिए कि नकली घी, नकली खोआ, यह सब तो ठीक है। नकली आईएएस, नकली आईपीएस बनने का क्या शौक है? क्या असली आईएएस और नकली आईएएस के कारनामे में कोई फर्क है या मिट चुका है? अखबारों में आप ऐसे समाचार खोजेंगे तो लगेगा कि भारत में नकली आईएएस बनना भी एक काम है। नकली आईएएस, नकली आईपीएस बनने वालों के कारनामे एक ही समान के लगते हैं। कुछ लोग नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेते हैं, कुछ लोग दहेज लेकर शादी कर लेते हैं। असली आईएएस और असली आईपीएस मिलकर जब एक नकली आईएएस और नकली आईपीएस बनने की बीमारी दूर नहीं कर सके तो इन असली वालों से उम्मीद मत कीजिए कि ये आपके जिले का भला कर देंगे, बल्कि खबरों को ठीक से देखिएगा तो पता चलेगा कि जो असली आईएएस और असली आईपीएस हैं वे भी सिस्टम में जाकर नकली आईएएस और नकली आईपीएस की तरह ठगी का काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने यही जाना था कि भारत में दो तरह के आईएएस होते हैं, एक असली आईएएस, दूसरा नकली आईएएस। लेकिन अब तीसरा आईएएस आया है जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर असली आईएएस बन जा रहा है, पेपर खरीदकर असली डॉक्टर बना जा रहा है। नकली और फर्जी का धंधा भारत में असली होता जा रहा है। अगर आप तालाब में मगरमच्छ देखें, मगरमच्छ के बच्चों को देखें तो प्लीज उसके मुंह से गेंद निकालने मत जाइएगा, अपनी जान बचाइएगा। किसी ठग को इस काम में लगा दीजिएगा। ठग ही मगरमच्छ। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।